हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट इमोशंस, करंट एनर्जीज, द पर्सन यू आर डीलिंग विद, पर्सन ऑन योर माइंड, ये जिस भी एनर्जीज को आपसे अट्रैक्ट होना है, देखते हैं कौन सी एनर्जीज है जो आपकी तरफ आ रही है करंटली। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आप किसी रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, या फिर आप किसी से डील कर रहे हो, सेपरेशन में हो, डिवोर्स्ड हो, मैरिज में हो, डजंट मैटर। ये एनर्जीज देखते हैं कि आपकी तरफ कौन अप्रोच कर रहा है, और जो अप्रोच कर रहा है उसके करंट इमोशंस, करंट एनर्जीज क्या चल रहे हैं। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स कैप्रिकॉन्स इन करंट सिचुएशन। लेट्स सी, लास्ट शफल है एंड देन आई विल टेक आउट योर कार्ड्स। कौन आपकी तरफ अप्रोच रख रहा है, कौन कैप्रिकॉन्स की तरफ आ रहा है, देखते हैं आज की रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं। ओके, डेथ, King of Cups, Four of Pentacles, the Devil and Three of Wands। आपकी पिछली वीडियो, जो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, आप लोग डेली सब्सक्राइबर्स हैं, हर वीडियो को आप लोग फॉलो करते हैं, तो आपको याद होगा कि डेथ कार्ड पिछली बार भी आया था। एंड समवेयर मुझे आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जिससे भी आप डील कर रहे हैं, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ कुछ भी नेगेटिव माइंडसेट रख के नहीं रखना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई होगी, जैसे पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, कुछ प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पर सेपरेट होना लग गया है, हो चुके थे आप लोग, या जो भी सिचुएशन है ना, वो चीज़ें ये एंड करके अब आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। आप पे ज़्यादा फोकस इस पर्सन का कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। ये सब टू ऑफ कप्स की वजह से मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है। देखो, इनकी इंट्यूशंस और आपकी इंट्यूशंस, ये कोई पास्ट से पर्सन है जिनसे आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं, जिनके साथ आप थे, और मुझे लगता है आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। इस पर्सन के लिए आप बहुत कुछ सोचते थे, शायद फ्यूचर देखते थे, इनके साथ डे ड्रीमिंग करना, बहुत कुछ सोचना कि हमारी तो शादी हो जाएगी जी, ये सब चीज़ें आप सोचते थे। लेकिन ऐसा आप लोगों के सिचुएशन में, या ऐसा आप लोगों की लाइफ में आया है, आपने इस पर्सन को एंड कर ही दिया है। ठीक है, अपनी लाइफ से, अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल ही दिया है कि जब इस पर्सन ने मुझे अच्छे से फील नहीं कराया है, मुझे वैल्यू नहीं दी है कहीं भी अपनी लाइफ में, तो शायद मुझे इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से मैं देखूं तो आपकी साइड से भी एंडिंग हो चुकी है। मतलब आपको यहाँ पर कोई तो होप्स थे, बहुत ज़्यादा मन था, रहने का मन था, रिलेशनशिप था, फ्यूचर देखने का मन था, लेकिन वो आपके सच सपने नहीं हो पाए हैं। और जो आपकी होप्स थे, प्यार थे, वो आपने सारे के सारे पीछे छोड़ दिए, और आपने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ता हूँ, अपने करियर पे फोकस करता हूँ, अपनी और चीज़ों पे फोकस करता हूँ। ऐसी ऐसी अपने माइंडसेट सोच के आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं बुलाने की कोशिश करी है कि ठीक है, अगर ये मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। अब ऐसा लगता है कि यही पर्सन है जो आपकी तरफ अब आ रहे हैं, और जब आपने इनको ब्लॉक कर दिया होगा, जब आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया होगा ना, अब इस पर्सन को आपके लिए कुछ इमोशंस आ रहे हैं, आपके लिए जैसे कह सकते हैं यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि कैप्रिकॉन है जो आपको पसंद करते हैं, कैप्रिकॉन है जो आपसे प्यार करते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो वही पर्सन शायद रिटर्न कर रहे हैं, जिनसे आपने अपना माइंड पूरा का पूरा बना लिया है कि अब तो मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है, अब इस इंसान से मूव ऑन करना है। उनकी एनर्जीज है जो आज के कार्ड्स में आए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप में जा चुके हो और उस पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा नहीं देखना चाहते हो, ये वही पर्सन है। अब आप देख रहे हो कि करंट सिचुएशन में जो करंट पर्सन है, उनके इमोशंस क्या है, तो मैं अभी कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन ये सारा सिनेरियो आपके पास्ट सिचुएशन को लेकर है। शायद ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं, ओवरसीज़ रहते हैं, ठीक है, एंड ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो इंट्यूशंस है, जो आपका ये शायद आपको समझे ही नहीं है कि आप कितने लेवल तक चीज़ों को समझते हैं, आप कितनी 4D लेवल तक, कितने यूनिवर्सल थॉट्स को, कितनी यूनिवर्सल चीज़ों को आप समझते हैं। शायद इस पर्सन का और आपका इन चीज़ों में कोई मैचिंग नहीं था। जितना आप इन चीज़ों को समझते थे, उतना इस पर्सन की कोई भी अवेकनिंग नहीं हुई थी।
तो इतने साइंस बहुत है जानने के लिए कि यही पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। साइंस यहाँ पे कोई वाटर साइन दिख रहा है, स्कॉर्पियो साइन दिख रहे हैं, पाइसेस दिख रहे हैं, कोई वर्गोस दिख रहे हैं, कैप्रिकॉन्स हैं, एंड कोई पैशनेट एनर्जीज है, एरीज हो सकते हैं। यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पे म्यूचुअल गिव एंड टेक नहीं था, या फिर आपको लगता है, दोनों में से किसी की एनर्जीज भी हो सकती है। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, क्योंकि आप दोनों का ही जो अभी ब्लॉकिंग सिचुएशन जो आपने करी है, इट्स मेंट टू बी। आपको ब्लॉकिंग सिचुएशन इस पर्सन को देनी ही थी, वरना ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी थी कि मुझे तो यही पर्सन चाहिए, हमारा इतना कुछ मैचिंग है, हम एक कास्ट के हैं, हमारा एक प्यार है, बहुत कुछ ऐसा था जहाँ पर आप सब लेवल में सब चीज़ों को देखते थे और आपको एक समझ आ गया था कि ये पर्सन मेरे राइट है। बट इवेंचुअली क्या हुआ, इस पर्सन ने आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ब्लॉक कर दिया, आपको मल्टीपल ऑप्शंस में ही रखा, आपको उतना सीरियसली लिया नहीं, एंड समवेयर दे वेंट ऑफ। और अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे इस पर्सन के लिए नहीं सोचना है, ये मेरे लिए हो ही नहीं सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने दिमाग से निकाला है, और लगता है कि अब वही पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। उस पर्सन के थॉट्स में, उस पर्सन के माइंडसेट में बहुत जगह आपकी सोच, अभी आपका कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। उन्हें लगता है शायद आप ही उनके एक सोलमेट हो, आप ही उनके एक वन एंड ओनली हो। जिस पर्सन के साथ आप करंटली डील कर रहे हैं और इस पर्सन के बारे में आप कुछ भी सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते हैं, तो लेट्स सी करंट पर्सन की एनर्जीज क्या है कैप्रिकॉन्स के लिए। जिस पर्सन से कैप्रिकॉन करंटली डील कर रहे हैं, उनके क्या इमोशंस चल रहे हैं अभी कैप्रिकॉन्स के लिए। लेट्स सी लास्ट शफल। ओके, वाओ, ये बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में आ चुके हैं आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान रख रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप दोनों के ही बीच में इक्वल गिव एंड टेक कहीं नहीं था। अब इनको मन करता है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, मतलब इनके पास जो भी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गिविंग होना चाहते हैं, बहुत कुछ प्रोवाइड करने का मन है इस पर्सन का। अब वो चाहे प्यार देखें, मटेरियलिस्टिक स्टफ्स देखें, रिस्पेक्ट देखें, या किसी भी सिचुएशन में ये पर्सन का दिल है कि आपकी तरफ अप्रोच करे, आपको प्यार दे। हो सकता है ये पैसों से भी आपके लिए बहुत कुछ करने का मन है, या कोई सरप्राइज कर सकते हैं, या आपको रीच आउट कर सकते हैं। ये भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। जिस पर्सन के साथ करेंटली डील कर रहे हैं, इन्हें आपको आपको काफ़ी मैच्योर पर्सन देखते हैं, और इन्हें लगता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, प्यार भी डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। आपको जितना प्यार देना है उतना मतलब काफ़ी नहीं है, बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। इस पर्सन की एनर्जीज है वो आपके लिए काफ़ी आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंजेस आ गए होंगे, आपको काफ़ी परेशानी आ चुकी होगी इस रिश्ते में, आपको कंफ्यूजिंग स्टेट आ चुका होगा कि शादी होगी नहीं होगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है हम लेट गो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है ये है। तो कंफ्यूजिंग स्टेट में आप लोग चल रहे होंगे, लेकिन इस पर्सन के थॉट्स ये हैं कि अब इस रिश्ते में जितने भी चैलेंजेस आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाला हूँ या लगाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, जितने भी चैलेंजेस आए मैं इसमें काम करूँगी या करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ कैप्रिकॉन से। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, और इस पर्सन को आपके लिए बहुत कुछ करने का मन है। ठीक है, फाइनेंशियली देखें या पैसों से देखें या किसी भी जगह, इनको मन है कि आपकी तरफ एफर्ट्स लगाएं, प्यार करें। ठीक है, एंड समवेयर इन पर्सन को बहुत ज़्यादा लगता है कि पास्ट में इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा है, इसलिए ये आपको अच्छे से ट्रीट करने का इस पर्सन का मन करता है कि नाउ इज़ द टाइम कि अब आपको अच्छे से ट्रीट करें। ठीक है, लेट्स सी मैसेजेस। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके पर्सन के करंट एनर्जीज, करंट मैसेजेस क्या है, जो बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, ये पास्ट पर्सन है जो आपसे रीच आउट कर सकते हैं, आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं, या फिर अगर रीच आउट नहीं करेंगे तो आपको लोग कहते हो कि मैम आया नहीं, बात नहीं करा। तो कई बार क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो थॉट्स होते हैं, थिंकिंग होती है, उनकी अभी आपके लिए चल रही है, सोच रहे हैं वो, कहीं ना कहीं आप उनके माइंड में हो, या तो ड्रीम्स आ रहे हैं उनको आपके बारे में, आपको बता तो नहीं सकते हैं क्योंकि आप उनका एक अतीत हो, और वो भी आपके एक अतीत है, बट हाँ आपके बारे में सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम जिस पर्सन से आप करेंटली डील कर रहे हैं, उनके मन में है कि आपके लिए चैलेंजेस वो फेस करें, आपके लिए आए, गिविंग एनर्जीज दे, आपको गिफ्ट देना, कर आपके लिए गिफ्ट्स प्रोवाइड आपको करना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत इमोशनल होते जा रहे हैं, दिन पर दिन आपके लिए काफ़ी सीरियस होते जा रहे हैं। इनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती जा रही है आपको लेके कि आपसे कितना प्यार करते हैं। अब जो हम देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं करेंटली। लेट्स सी
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस जो कैप्रिकॉर्न्स के लिए हैं। आप लोगों के सामने मैंने शफल कर दिए हैं सारे कार्ड्स। टाइम, सोल टाई, गॉसिप। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, आपके लिए ये है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अभी सोच में है, ओवर थिंकिंग में है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप ही इनके एक सोलमेट हैं। शायद अब इन्हें रियलाइजेशन है कि आप इनके एक वन एंड ओनली हैं। एंड यहाँ पर आपकी तरफ आने में इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ रहे हैं। इनको अपने माइंड को समझाना पड़ रहा है कि क्या आप ही हैं, कि अभी फिर ये जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने में, करें तो क्या करें। अगर आप आएंगे तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे। देखो, सोच रहे हैं, आपके पास आने का मन है, आना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम जिस वजह से आप दोनों का एक ब्रेकअप हुआ था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, आप इनकी बात नहीं सुनने वाले हैं, जबकि उस समय सब कुछ ठीक चल रहा था एंड आपने शायद नो कम्युनिकेशन जोन इनको रख दिया होगा। तो इस पर्सन का यही है कि आप बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, ईगो भी दिखाते हैं एंड इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ करा है, तभी आप इनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो समवेयर इस पर्सन को पता है कि आप ना तो इनकी सुनने वाले हैं, ना समझने वाले हैं। इवन ये अगर आए भी, रीच आउट भी करें, बट इनका दिल कहता है कि शायद आप ही इनके हो जिनके साथ इनका आपका एक सोल टाई है, आपका एक फ्यूचर है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशंस आ चुके हैं अभी। लेट्स सी चार्म्स में क्या है आपके लिए आज। चार्म्स क्या आपके लिए बोल रहे हैं करेंटली। क्राउन, वाओ, ओके ओके, वाओ, नाइस। क्राउन आया है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपकी तरफ रीच आउट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर किंग है, किंग ऑफ कप्स, तो कोई पास्ट से आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपको रीच आउट कर चुके हैं, अननोन नंबर से कर सकते हैं, या आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं। आप इनका सोच, इनका दिमाग आपके लिए बहुत ज़्यादा है अब, ठीक है। आपको एज अ जेम समझते हैं। म्यूज़िक है, म्यूज़िक से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोग म्यूज़िक नहीं सुनते हैं तो म्यूज़िक कुछ ऐसा है जो अभी आपको काफ़ी यूनिवर्सल से गाइडेंस मिल जाएगी। तो म्यूज़िक सुनने की कोशिश करना। समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू बाय गिविंग यू अ प्रपोजल, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एरो आया है एंड इट्स अ लव एरो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कोई मैसेज आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है या आपको कुछ अच्छा ही कुछ बताने वाली है, ठीक है। आपको उस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी कुछ मिल जाएगा एंड अच्छा, आप में से कुछ लोगों को ज्वेलरी भी मिल सकती है, या फिर यस, ज्वेलरी से लेके कुछ हर्ट भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये भी कुछ एनर्जीज दिख रही है एंड देयर इज़ अ फिश, तो कोई गुड लक है जो आपके पास आ सकता है। या गाने सुनना, इस समय कुछ आपको मैसेजेस मिलेंगे। सो दैट्स द एनर्जीज कैप्रिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।